हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से निकाले गए बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आत्मसम्मान आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? आत्मसम्मान आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? यह चलाया गया है E.P. पेरियार के नेतृत्व में। कब? 1920 के दशक में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो सभी को पता है 1896 कलकत्ता अधिवेशन। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सावित्री एवं कर्मयोगी पुस्तक के लेखक कौन थे? सावित्री एवं कर्मयोगी पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका आंसर अरविंद घोष होगा। अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, कांग्रेस की ओर से आधिकारिक वार्ताकार थे महात्मा गांधी। आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? 1857 की क्रांति से दिया गया है। झांसी से नेतृत्व करी थी रानी लक्ष्मीबाई। बरेली से खान बहादुर खान। इलाहाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। फतेहपुर से अजीमुल्ला। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह गलत दिया गया है। इलाहाबाद से लियाकत अली नेतृत्व कर रहे थे। मौलवी अहमदुल्ला जो है फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत के सिराज के नाम से किसे जाना जाता है? भारत के सिराज के नाम से जाना जाता है जौनपुर को। जौनपुर। जमायत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? जमायत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए कोही का संबंध किससे है? दीवान ए कोही कृषि विभाग से है और इस विभाग की स्थापना किया था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के काल को। चित्रकला का स्वर्ण युग हो जाएगा जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित कौन सा नहीं दिया गया है? काशी की राजधानी वाराणसी, अंक की राजधानी चंपा, अस्मा का पोटला या पोतन, यह सही दिया गया है। ऑप्शन ए जो है गलत दिया गया है। कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो यह थी श्रावस्ती। क्वेश्चन नंबर 11, जैन धर्म के प्रथम वास्तविक तीर्थंकर कौन हुए? जैन धर्म के प्रथम वास्तविक तीर्थंकर कौन हुए? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभदेव। महावीर भी हो सकता है, लेकिन सर का कहना है कि ऋषभदेव के बारे में ही मैंने दिया है। वास्तविक बस कंफ्यूज करने के लिए डाला गया था। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ऋषभदेव। प्रथम वास्तविक तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभदेव। लेकिन वास्तविक तीर्थंकर रहता तब हो जाता महावीर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी सर के मुताबिक। तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में जाने जाने वाला शिल्पाधिकारम के रचनाकार हैं। शिल्पाधिकारम के रचनाकार कौन है बताना है। इलांगो आदिगल। इलांगो आदिकाल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सी मिट्टी इलायची एवं काजू के खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? यह हो जाएगा लैटेराइट मिट्टी। छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य कितना डिग्री चैनल अवस्थित है? क्वेश्चन आज का थोड़ा इजी है। छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य कितना डिग्री चैनल अवस्थित है? आंसर ए 10 डिग्री। आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? नर्मदा और ताप्ती। ऑप्शन के अकॉर्डिंग नर्मदा हो जाएगा। जादूगोड़ा किस खनिज के लिए विख्यात है? जादूगोड़ा किस खनिज के लिए विख्यात है? यूरेनियम के लिए। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर। आंसर बी चिनाब।
निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है? पूर्वी तट पर अवस्थित है। मुंबई बंदरगाह, यह तो हो जाएगा पश्चिमी, मर्मागोआ भी पश्चिमी, कांडला भी पश्चिमी भी है, जबकि पारादीप जो है पूर्वी तट पर अवस्थित है। आंसर हो जाएगा डी, पारादीप, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? लिंगानुपात सर्वाधिक जो है केरल का है, और सबसे कम हरियाणा का है, फिर पंजाब का है। आंसर हो जाएगा डी। दीफू दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई की अनाइमुदी। आंसर हो जाएगा बी। पोर्ट ओ प्रिंस किस देश की राजधानी है? पोर्ट ओ प्रिंस किस देश की राजधानी है? हैती की। आंसर ए, हैती। कैस्पियन सागर के साथ निम्नलिखित में से कौन सा देश अपना सीमा नहीं बनाता है? कैस्पियन सागर के साथ निम्नलिखित में से कौन सा देश अपना सीमा नहीं बनाता है? इराक नहीं बनाता है, जबकि रूस, अजरबैजान, ईरान सीमा बनाता है, जबकि इराक नहीं बनाता है। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है? कौन से मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है? समताप मंडल में, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। आंसर बी होंगे। एल नीनो किस महासागर की जलधारा है? एल नीनो किस महासागर की जलधारा है? यह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। आंसर ए हो। संविधान निर्माण हेतु गठित संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935 से। क्वेश्चन नंबर है 28, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आंसर ए होंगे। क्वेश्चन नंबर 29, सिक्किम को भारत में कब विलय किया गया? विलय कब किया गया? 1974 में। राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1975 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है? कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है? तो 15, 16, 19, 29, 30 सभी को पता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लोक नियोजन में समान अवसर कौन सा अनुच्छेद में है? 16 में है, और यह जो है केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। आंसर हो जाएगा बी। धार्मिक स्वतंत्रता तो होगा नहीं, 25 से 28। कानून के समझ समानता अनुच्छेद 14। जीवन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय शांति से। अंतर्राष्ट्रीय शांति से, ऑप्शन नंबर सी। 73वां संविधान संशोधन का संबंध है। 73वां संविधान संशोधन का संबंध हो जाएगा पंचायती राज से। पंचायती राज से। भारत में अभी तक कितने बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? वित्तीय आपातकाल अभी तक हमारे देश में एक भी बार नहीं लगा है। आंसर हो जाएगा डी, 0 बार। 0 बार। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति संबंधित है। आज थोड़ा फास्ट कर ले रहे हैं क्योंकि मेरा वाईफाई में प्रॉब्लम हो रखा है और फ़ोन के नेट से वीडियो अपलोड करेंगे, तो शॉर्ट वीडियो ही बनाएंगे। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति संबंधित है किससे? अनुच्छेद 72 से। राज्यपाल को शपथ दिलवाते हैं। राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाते हैं? यह दिलवाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संवैधानिक संस्था नहीं है? कौन सी संस्था संवैधानिक संस्था नहीं है? मानवाधिकार आयोग यह संवैधानिक संस्था नहीं है, जबकि निर्वाचन आयोग 324 से लेकर 329, वित्त आयोग 280, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापार पर से एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया 1813। पूर्ण रूप से समाप्त किया गया था 1833। मैलेट एवं चूका शब्द का संबंध किस खेल से है? मैलेट एवं चूका शब्द का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध है पोलो से। पोलो से। कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 40। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। सोजिम किस देश की संसद का नाम है? सोजिम पोलैंड के संसद का नाम। सोजिम किस देश की संसद का नाम है? पोलैंड। वर्तमान में रामसर साइट की संख्या कितनी है? वर्तमान में रामसर साइट की संख्या 75। वर्ष 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मद को। नरगिस मोहम्मद को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसे पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड से सम्मानित किया गया है? किसे पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा बी, सलमान रुश्दी को। फंगा अभियान की शुरुआत किसने की? संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने। फंगा अभियान की शुरुआत किसने की? संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता। स्मोक एंड एसेज पुस्तक के लेखक कौन है? स्मोक एंड एसेज पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। कांवर पश्चिम बिहार बिहार के किस जिले में है? कांवर पश्चिम बिहार यह कहाँ है? तो हो जाएगा बेगूसराय। बिहार में वर्तमान में शहरीकरण का दर क्या है? वर्तमान में पूछा जा रहा है, ना कि 2011 के अनुसार। तो वर्तमान में हो जाएगा 15.3%। तो 11 की बात करें तो 11.2% होगा। क्वेश्चन नंबर 51। बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है। बलथर मिट्टी कैमूर के क्षेत्र में। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस 22 मार्च को। कोई बाजार जिसमें किसी विशेष उत्पाद के विक्रेता अधिक संख्या में हैं, लेकिन विक्रेता भिन्न परंतु मिलते जुलते वस्तु बेचते हैं, कहलाता है। एक बार क्वेश्चन को देख लें आप लोग भी। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकाधिकारी स्पर्धा। एकाधिकारी स्पर्धा। वाणिज्यिक बैंकों के निम्नलिखित में से किन कार्यों के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति आवश्यक है? ध्यान दीजिएगा। शाखा के विस्तार एवं स्थान परिवर्तन से बैंकों के समापन के लिए किसी अन्य बैंक में मिलने के लिए उपयुक्त सभी हो जाएंगे। इसका जो आंसर है डी होंगे। बिल्कुल राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 55। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से है। किससे है? लघु उद्योग से। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब किया गया? जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब किया गया? यह किया गया है 1989 में। ऑप्शन नंबर ए 1989। नेक्स्ट है मिलान करना है। इकाई और प्रचाल दिया गया है। वॉट। वॉट जो हो जाएगा शक्ति की इकाई। नॉट समुद्र जहाज की गति। नॉटिकल मील नौ संचालन। कैलोरी उष्मा की इकाई। फिर से देखिएगा। वॉट हो जाएगा शक्ति। नॉट समुद्र जहाज की गति। नॉटिकल मील नौ संचालन। कैलोरी उष्मा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। इसका जो आंसर बताया गया सर के द्वारा ऑप्शन नंबर ए गुरुत्व द्वारा। गुरुत्व द्वारा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार। इसका क्लास हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन में तो डाउट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर इसका दिया गया है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। निम्न में से किसमें संवहन होता है?
संवहन किस में होता है? केवल द्रव और गैस में। केवल द्रव और गैस में। निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है? निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है? गामा किरण में। शिकार, परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि निर्धारण। प्रतिध्वनि निर्धारण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? ओजोन परत परावैंगनी विकिरण से। ऑप्शन नंबर सी। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक समानतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक प्रयोग होने वाली वस्तु क्या है? पारावाष्प तथा ऑर्गन। पारावाष्प तथा ऑर्गन। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? यह मिलता है प्राकृतिक तत्व में। प्राकृतिक तत्व में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66। पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण से होता है? ऑप्शन नंबर डी सेलुलोज के ऑक्सीकरण से। सेलुलोज के ऑक्सीकरण से। टाका एक मिश्र धातु है सीसा और टीन का। सीसा और टीन का। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है हाइड्रोजन। क्वेश्चन आज का इजी है इसलिए थोड़ा मैं फास्ट भी करवा दे रही हूँ और थोड़ा वाईफाई में प्रॉब्लम आ रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाएगा? तो दूध में। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाएगा। नेक्स्ट है एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल सिरका में। लैक्टिक अम्ल दूध, एस्टिक अम्ल सिरका। साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाएगा? तो नींबू में। और ब्यूटारिक अम्ल मक्खन में। दुर्गंध युक्त मक्खन में। लैक्टिक अम्ल दूध, एस्टिक अम्ल सिरका, साइट्रिक अम्ल नींबू और ब्यूटारिक अम्ल मक्खन। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3, 4, 1, 2। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? केंद्रक के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में 3 जगह डीएनए पाया जाता है। एक न्यूक्लियस, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया और तीसरा हरित लवक। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ से तो मैथ का प्रश्न दिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये क्वेश्चन देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना चाहें तो कर भी सकते हैं। साथ ही साथ इसका आंसर भी यहाँ पे दिया गया है। आप लोग आंसर भी मिला सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी लाइक कर लीजिएगा।